भारत में एक मंदिर है, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान के नियम शायद काम नहीं करते। ये जगह ऐसे रहस्यों से भरी है जो विश्वास और तर्क दोनों को चुनौती देती है। तो चलिए आज तिरुपति बालाजी के इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो हैरान कर देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थर की एक मूर्ति के बाल असली हों और वो भी इतने रेशमी कि कभी उलझते ही नहीं? ये उन कई अविश्वसनीय सवालों में से बस पहला है जो इस मंदिर के मुख्य देवता के इर्द गिर्द घूमते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, एक ठंडे एयर कंडीशन्ड कमरे में रखी मूर्ति को पसीना आता है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि उन पुजारियों का रोज का अनुभव है जो मूर्ति की सेवा में लगे रहते हैं। और शायद सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसा दीपक जो सदियों से, जी हां, सदियों से जल रहा है, वो भी बिना तेल या घी के। आखिर ये दिव्य लौ जलती कैसे रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। तो इन पहेलियों को समझने के लिए हम सबसे पहले देवता की कहानी को जानेंगे, फिर उस दिव्य कर्ज के बारे में बात करेंगे जो आज तक चुकाया जा रहा है। इसके बाद हम खुद मूर्ति से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि भक्तों की गहरी आस्था इन सब चीजों से कैसे जुड़ी हुई है। तो ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई? दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी धरती से नहीं बल्कि स्वर्ग में हुई एक परीक्षा से शुरू होती है, जिसका नतीजा किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी कुछ यूं है कि ऋषि भृगु को यह तय करने का काम सौंपा गया कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा और शिव की परीक्षा लेने के बाद वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनकी सहनशीलता परखने के लिए उन्होंने सोते हुए भगवान विष्णु की छाती पर सीधे लात मार दी। अब देखिए, भगवान विष्णु ने तो ऋषि को माफ कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी अपने पति का ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाईं। वो इतनी नाराज हुईं कि उन्होंने अपना दिव्य घर वैकुंठ हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घटना से विष्णु का दिल टूट गया। वो देवी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर उतर आए और एकांत में एक बहुत लंबी और कठोर तपस्या में लीन हो गए। कहानी आगे बढ़ती है कि एक दिन एक चरवाहे ने गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी फेंकी तो विष्णु ने गाय को बचाने के लिए वो वार खुद अपने माथे पर ले लिया और कहते हैं कि उस चोट का निशान आज भी मूर्ति पर मौजूद है। अच्छा, विष्णु की पृथ्वी पर ये यात्रा यहीं नहीं रुकी। ये कहानी आगे चलकर एक नए प्रेम, एक दिव्य विवाह और एक ऐसे ब्रह्मांडीय कर्ज की तरफ ले जाती है जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। पृथ्वी पर विष्णु श्रीनिवास के रूप में जीवन जी रहे थे और उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया। लेकिन यहां एक मुश्किल थी। शादी के लिए राजा ने एक बहुत बड़ी धनराशि की मांग कर दी, जिसे चुकाना श्रीनिवास के बस में नहीं था। तो अपनी शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया। और यही वो कर्ज है जिसे चुकाने में आज भी भक्त दान देकर उनकी मदद करते हैं। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। जब देवी लक्ष्मी को इस दूसरी शादी के बारे में पता चलता है तो वो श्रीनिवास से सवाल करने आती हैं। अपनी दोनों पत्नियों के बीच इस कश्मकश में फंसकर श्रीनिवास खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लेते हैं। हाँ, वही मूर्ति जिसकी आज पूजा होती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, यानी खुद उस मूर्ति पर, जिसमें ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो किसी भी वैज्ञानिक तर्क को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। अब जरा इन बातों को सुनिए जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मूर्ति के बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं। मंदिर के अंदर ठंडक होने के बावजूद मूर्ति का तापमान हमेशा 43 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और उसे पसीना भी आता है। इतना ही नहीं, मूर्ति की पीठ पर कान लगाने से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि ये मूर्ति खुद प्रकट हुई थी, जिसे स्वयंभू कहते हैं। लेकिन इसके चारों ओर जो विशाल और भव्य मंदिर आज हम देखते हैं, उसे सदियों के दौरान दक्षिण भारत के महान राजवंशों ने मिलकर बनाया है। देवता की ये असाधारण कहानी ही भक्तों की गहरी आस्था और उन अनोखी प्रथाओं को जन्म देती है जो आज भी इस मंदिर में निभाई जाती हैं। इन प्रथाओं में सबसे प्रसिद्ध है अपने बालों का दान करना, जिसे केशदान कहा जाता है। ये भक्ति का एक ऐसा काम है जिसका सीधा कनेक्शन देवता की कहानी से है। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब भगवान को चोट लगी थी तो एक राजकुमारी ने अपने बाल काटकर उनके घाव पर लगा दिए थे।
इसी बात से खुश होकर उन्होंने वादा किया कि जो भी भक्त उन्हें अपने बाल अर्पित करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और इस आस्था का पैमाना सच में हैरान करने वाला है। इस मंदिर में हर साल लगभग 4 करोड़ लोग दर्शन करने आते हैं और हर रोज करीब 20,000 लोग अपने बालों का दान करते हैं। यहाँ तक कि मंदिर का जो मशहूर प्रसाद है तिरुपति लड्डू, उसकी भी अपनी एक दिव्य कहानी है। कहते हैं कि इसकी रेसिपी खुद देवी लक्ष्मी ने बताई थी। और इन्हीं सब वजहों से लाखों भक्तों के लिए ये मंदिर सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं बल्कि कलयुग का वैकुंठ है, यानी इस मुश्किल युग में पृथ्वी पर भगवान विष्णु का साक्षात निवास। तो तिरुपति बालाजी की कहानी और उससे जुड़े ये रहस्य हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। वो कौन सी रेखा है जहां अटूट आस्था खत्म होती है और कहां से वो अनसुलझा रहस्य शुरू होता है जिसे समझाना नामुमकिन है? इसका जवाब शायद विज्ञान और विश्वास के बीच ही कहीं छिपा है।